नमस्कार। नमस्कार। आपका क्राइम फ्री भारत के ओपन चैनल पर जो है डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र मिस्टर राजीव शर्मा। आप 1983 जो है पीएससी के बैच के जो है ऑफिसर हैं और लगातार जो है यूपी में अपनी बहुत ही अच्छी सेवाएं देते रहे हैं। आप अभी असम में एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर गए थे, उसमें आपको और आपकी पत्नी को कोरोना ने ग्रसित किया और आपने जो है योगा और बाकी पद्धति से अपना जो है इलाज किया और सफलतापूर्वक कोरोना को हराया। आपने हमारे ढेर सारे वीडियोस देखे हैं, आपने जो है ना हमसे इससे विस्तार में बातें की हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके मुख से आप जरा कोरोना की थेरेपी के बारे में क्या समझे हैं, कोरोना की थेरेपी और लेमन वेपर का जो है ना इनहेलेशन और उसकी वैज्ञानिक सत्ता के बारे में आपका क्या विचार है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम कोरोना जो है लेमन जूस थेरेपी का पूरी अच्छी तरीके से उपयोग करके उसके न केवल हम जो है कम्युनिटी स्प्रेड को रोक पाएंगे, जो लोग पूर्णतः स्वस्थ हैं उन्हें हम कोरोना से दूर रख पाएंगे, और जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, कम भी संक्रमित हुए हैं या ज्यादा संक्रमित हो गए हैं, उन दोनों परिस्थितियों में लगभग 99% इस बात की संभावना है कि चूंकि हम बहुत कुछ तो कोरोना को सीधे मार पाएंगे, जहां हम सीधे नहीं मार पा रहे हैं वहां हम कोरोना लोड को काफी हद तक कम कर पाएंगे और हम इम्यूनिटी को बूस्ट करके इस बात की काफी संभावना है कि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के और बिना स्टेरॉइड सपोर्ट के हम 99% केसेस में कोरोना को हरा पाएंगे। 1% केसेस में जो है वो आवश्यकता अनुसार हम स्टेरॉइड की सपोर्ट भी लेंगे और हम बाकी चीज का भी सपोर्ट लेंगे। तो मैं राजीव शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कि उन्होंने लेमन थेरेपी के बारे में, उसकी वैज्ञानिक सत्यता के बारे में आपने क्या समझा, क्या जाना, आप आम जनता को क्या समझाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद गुप्ता जी। मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आपसे चर्चा की है। आपके वीडियोस में जो तथ्य दिए गए हैं उन पर कई लोगों से चर्चा की है, एक्सपर्ट से बात की है, साइंटिस्ट से बात की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो तथ्य आपने दिए हैं और जो थेरेपी आपने बताई है वो पूरी तरह से कारगर है। इसको अगर कोई भी सामान्य पढ़ा लिखा, साइंस पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सुनेगा या देखेगा, समझेगा, तो वो मानेगा कि हाँ ये सही है, इसमें कहीं कोई दुराशय या कोई गलत चीज़ नहीं दी गई है। सबसे प्रथम ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि ये कोरोना जो वायरस है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, सभी लोग कहते हैं। तो जब ट्रीटमेंट नहीं है तो थेरेपी किस चीज़ की हो रही है, ये भी जो है बड़ा आश्चर्य की बात है। और जो थेरेपी है वो वास्तविक थेरेपी जो आपने बताई है वही थेरेपी है। कोरोना का वायरस, इसकी एक खासियत होती है कि इसकी आउटर कोटिंग लिपिड की होती है, और जो लिपिड होता है ये नींबू में जो एसिड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, खासकर आपके जो एस्कॉर्बिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है, उसमें ही डिजॉल्व हो जाती है। जैसे ही इसका वायरस जो है इन जो नींबू है उसके रस के कांटेक्ट में आता है, इसका आउटर शीट जो होती है वो डिजॉल्व हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाता है, इसका फर्दर प्रोपगेशन बंद हो जाता है। यानी कि इसका जो है संख्या बढ़ना, मल्टीप्लिकेशन बंद हुआ, वायरल लोड बंद हुआ। वायरल लोड जब बंद होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी संख्या में कमी आएगी। दूसरा जो आपकी थेरेपी की खास चीज़ है कि जैसे ही आप नींबू की ड्रॉप्स डालते हैं तो अंदर से उल्टी होती है। उल्टी होने के साथ साथ जो है, जो कफ होता है फेफड़े में, नेज़ल पैसेज में, ट्रैकिया में, वो कफ बाहर आता है। ज़्यादातर ये जो वायरस होता है, इट इज़ ए शुगर लविंग वायरस, ये उसी कफ में ही अटैच रखे रहता है अपने को, तो कफ के साथ ये वायरस आ जाता है। ये थेरेपी कितनी प्रभावी है इसको स्वयं जांचने के लिए मैंने स्वयं प्रयोग किया। हमने कहा मुझे तो कोरोना हुआ था करीब 1 महीने पहले, और मैंने बिना किसी बाहरी चिकित्सा के स्वयं अपने जो
काढ़ा है और खाना है, फूड वगैरह है, उससे अपने को हमने ठीक किया था। हमको, हमारी वाइफ को, दोनों को हुआ था। इस पर हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं और हमने सोचा कि इसको डाल के देखते हैं नींबू क्या होता है। तो हमने स्वयं अपने नेज़ल जो पैसेज है उसमें नींबू के 2-2 ड्रॉप डाले। तो हमको शुरू में तो हल्का सा, बहुत ही माइनर इरिटेशन हुआ। उसके बाद हल्की सी खांसी आई और थोड़ा सा कफ निकला। लेकिन उसके बाद जो नेज़ल क्लीनिंग की जो है सफाई हुई, नेज़ल पैसेज की जो सफाई हुई है, वो अद्वितीय है। एकदम से लाइट स्मूथ ब्रीदिंग शुरू हो गई और ऐसा लगा कि जैसे कुछ नाक में या पैसेज में कुछ फंसा हो, वो हट गया। बहुत ही आसान ब्रीदिंग हो गई। और जब आसान ब्रीदिंग होगी, आपका ऑक्सीजन लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, हवा पास होने लगी आपके फेफड़े और नाक के बीच में। इसी तरीके से और जो लोगों से हमारी बात हुई है, 1-2 लोगों को हमने ट्रायल करने के लिए भी कहा है। अभी उन्होंने रिजल्ट हमको नहीं बताए हैं, लेकिन हमें पक्का यकीन है कि आपकी जो है ये जो थेरेपी आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है, बड़ा इफेक्टिव है और इससे लोगों को लाभ मिलेगा। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ये हम इतना सब होने के बावजूद भी लोग इसको अपना क्यों नहीं रहे हैं, ये क्यों नहीं इसको माना जा रहा है। आपने प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, ठीक है, उन्होंने लिखा है, आपने लिखा है, उनको हो सकता है उनके पास पहुंचा ना हो, पहुंच भी गया हो तो हो सकता है उनके सामने प्रस्तुत न किया गया हो, या फिर और किसी कारणों से वो अपील न कर पा रहे हो, कह पा रहे हो। तो अब हमको क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए? हम क्या, अगर वहाँ से हमारी सुनवाई नहीं हुई है और वहाँ से हमारे जो हमने जो प्रोसीजर दिया है, ये जो तरीका बताया है, उससे अडॉप्ट करने में किसी को परेशानी, तो हम क्या करें? अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के योग थेरेपी, योग जो है इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है। उनसे भी यही बात हो रही थी कि साहब वो एलोपैथी वाले मानते नहीं मेरी बात, हम बहुत कहते हैं और अगर ये ऐसा ऐसा किया जाए तो फ़ायदा हो जाए। ठीक है, एलोपैथी वाले डॉक्टर्स नहीं मानते, ठीक है, ना माने, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आम आदमी भी नहीं मानता है। आम आदमी इसलिए नहीं मानता कि हमारी विश्वसनीयता नहीं है। हम हमारे मन में, उनके मन में हमारे प्रति जो है विश्वास नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वास्तव में ऐसा होगा या नहीं होगा। तो हमने अपने स्टूडेंट से उनसे यही कहा कि भाई देखो, ऐसा है, ये कोरोना है, हर जगह आपको पेशेंट मिल रहे हैं, आप कुछ न करिए। ये तो गलत है कि आप चुपचाप बैठे रहिए कि कोई हमारी बात नहीं मान रहा है तो हम चुपचाप बैठ लें और इधर उधर कहते रहें, या फिर एलोपैथ के डॉक्टर से कहें हमारी बात मानो, वो तो मानना है ही नहीं। तो ये भी ठीक नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें। हमने कहा आप पेशेंट को आइडेंटिफाई करिए, ढूंढिए, उसे कन्विंस करिए और आप जो है 2-3-4 पेशेंट को कहिए कि इस तरीके से आप जो बताया जा रहा है वैसी अपनी चिकित्सा करें तो आपको फ़ायदा होगा। आपको जो चिकित्सा करनी है एलोपैथी में जाके या कहीं और जाके, वो करते रहिए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम जो बता रहे हैं उसको भी कर लीजिए और अगर उसको फ़ायदा होता है तो आप इसको रिकॉर्ड करिए, वीडियो बनाइए उसका, और वीडियो बनाने के बाद उसको आप इकट्ठा करिए, पब्लिसिटी करिए। ये हर आदमी, अगर यहाँ पे हमारे करीब 50-60 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, 4-4, 5-5 भी अगर इस तरह के मरीज को ठीक कर देगा तो ये बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी, फिर आगे और बढ़ेगा। तो हमें अपना प्रचार करते रहना चाहिए, अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए लगे रहना चाहिए। हमारे सिद्धांत सही हैं, हमारी प्रैक्टिस सही है, आप स्वयं अपने नाक में डाल रहे हैं प्रतिदिन 30-32 दिन से, ये भी सही है, लोग ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग नहीं अपना रहे हैं, तो इस चीज़ को हमको खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इसकी विश्वसनीयता बना के डॉक्यूमेंटेशन करना होगा। हमको जो इस तरह से जो लोग ठीक हों, उनका वीडियो बनाए 2 मिनट का, 3 मिनट का, उसको हम लोग ज़रूर अपलोड करें। तो जब दुनिया देखेगी तो अपने आप हमारे पास आएगी। आजकल जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके पास संसाधन नहीं है, चिकित्सा व्यवस्था उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है, पैसे नहीं है, डॉक्टर्स की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ठीक है, आप ऑक्सीजन जब मिलेगी तो मिलेगी, तब आप लगा लीजिएगा। फिलहाल आप हमारा ये जरा सा काम करा लीजिए, ये कर लीजिए। इससे अगर आपको फ़ायदा हो जाता है तो आप ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको हम मना तो कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप लोग कन्विंस करेंगे तो लोग आएंगे, आके ठीक होंगे, स्वास्थ्य लाभ करेंगे, तब हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। और हम आ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें मेरा तो मानना है केवल कोरोना ही नहीं, जितने भी नेजल इन्फेक्शंस हैं आपके, वायरल फ्लू हो गया, बैक्टीरियल फ्लू हो गए, और भी तमाम चीज़ें हो गए, वो सारे के सारे इससे रुक सकते हैं। क्योंकि ये तो एसिड्स ऐसे हैं, केमिकल ऐसा है। आपने बताया इसकी 2.5 pH नींबू की होती है, एग्रीड। और कोरोना का जो है, हम जो जीनोम
आइसोलेट करते हैं उसके लिए जो केमिकल से उसकी शीट को हटाते हैं उसकी पीएच वैल्यू 4.5 होती है। तो 2.5 पीएच वैल्यू का जब आपके आग के अंदर या कहीं पे भी जो केमिकल या जो भी है लिक्विड जाएगा वो निश्चय हर बैक्टीरिया वायरस सभी को मारता है। तो ये तो ऐसी थेरेपी आप बताने जा रहे हैं, इतना सुलभ और सस्ता साधन बताने जा रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में तो मेरे ख्याल से कि आपका जितना भी नेजल इन्फेक्शन जितने होते हैं, मुझे बताया गया करीब 60 तरह के इन्फेक्शन जो हैं आपके नोज की तरह होते हैं। उसमें टीबी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, दमा, सर्दी, बुखार, जुकाम, वायरल फ्लू से लेके पता नहीं कौन कौन से हैं, 61। तो ये सारे के सारे जो है इस पर कारगर होंगे। शुरुआत में है तब भी प्रभावी होगी, अगर इसको एडवांस स्टेज में इन्फेक्शन हो गया है तब भी प्रभावी होगी, क्योंकि ये वायरल लोड कम करेगा। और वायरल को सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की तारीख में ऑक्सीजन पे लोग जो है चला जाते हैं। और ऑक्सीजन में जाने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन जाने से पहले उसका जो है कफ तो ड्रेन आउट होता है नहीं। तो होता यह है कि फेफड़े थोड़े से ऑक्सीजन के प्रेशर से एक्सपेंड कर जाते हैं, इन्फ्लेट कर जाते हैं, और जो कफ होता है थोड़ा दब जाता है, एयर स्पेस बन जाता है, तो उसकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है। तो पेशेंट को लगता है बड़ा अच्छा हो रहा है, जबकि आपने कोई भी कफ तो ड्रेन आउट किया नहीं। आपकी जो थेरेपी से कफ की ड्रेनिंग होती है वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। कफ की ड्रेनिंग अगर नहीं हुई उससे तो आगे चल के बहुत सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे। तो बहुत सही है, मेरे जो है बहुत आपने आपको साधुवाद, बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इस पर काम किया और इस प्रचार प्रसार के लिए आप लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा। और मेरे ख्याल से किसी दूसरे के कहने सुनने पर क्या करता है क्या नहीं करता है वो ठीक है, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, बट वी शुड डू व्हाट वी वांट टू डू, क्योंकि हम गलत नहीं है। शर्मा जी मैं आपका ध्यान कुछ दूसरी बातों पर आकर्षित कराना चाहता हूँ। आज आप ये कह रहे हैं कि कोरोना का आपके पास कोई इलाज नहीं है। कोरोना जब आपको इन्फेक्शन होता है तो वो सबसे पहले आपके नस्ल के नाक के क्षेत्र से जाता है और आपके गले और इस एरिया में ही, जो कि नींबू रस की रीच में है, उस एरिया में ही वो लगभग 3 दिन रहता है और इनक्यूबेशन वो करता है अपना। उस इनक्यूबेशन के बाद ही वो जो है फेफड़ों में जो ना अटैक करने की स्थिति में आता है। और यदि फेफड़ों में अटैक करता है तो हमारी इम्यूनिटी भी जो ना म्यूकस और वो क्रिएट करती है, उसमें कहीं ना कहीं वो कोरोना का वायरस सिमटा और लिपटा रहता है, तो वो उस तरीके की स्थिति रहती है। तो जब हमारे पास लेमन जूस जैसा डायरेक्ट एक्शन है, इट इज ए फिजिकल एक्शन एंड इट इज ए फिजिकल, और चूंकि हम नाक के थ्रू जो है ना लेमन जूस की 2 या 3 बूंदे डाल रहे हैं दोनों नाक क्षेत्रों में, तो वो नाक से होते हुए, फेरेनिक्स से होते हुए, लेरेनिक्स के थ्रू ट्रैकिया के पास उस पूरे एरिया में पहुंच के जो है ना लेमन को, जो कोरोना वायरस है, उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है, फिजिकल डिस्ट्रक्शन, जो कि आपके पास कोई भी नहीं है। दूसरी बात है कि यदि आपको इन्फेक्शन है तो वो आपको बलगम को और आपका जो फेफड़ों में या आसपास जो भी म्यूकस है उसको वो बॉन्टिंग जो है ना प्रमोट करता है और आपका पूरा जो लोड है वो बाहर चला जाता है। अब ये भी मान लें कि कुछ कोरोना उस तरीके से रह गया है जो कि बलगम के बाद भी बाहर नहीं निकल पाया, तो जब हम लेमन की भाप लेंगे तो वो उसको और भी स्ट्राइल कर देगा। जहां कहीं कोरोना से उसे फिजिकल इंटरफेस मिल पाएगा तो वहां कोरोना का बचना नामुमकिन है, ये बात आप समझेंगे। आपने जो कहा था कि जो उसकी पीएच वैल्यू है, जिसको कहते हैं बीटीएम, वायरल ट्रांसपोर्टेशन मीडिया, इसकी जो है जो पीएच वैल्यू है वो 4.5 नहीं है, 6 है, वो और भी वीक है। तो 6 जो है पीएच वैल्यू और 2.5 वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब कोरोना को जो ना परखच्चे उड़ जाएंगे यदि वो लेमन जूस के जस्ट 1 सेकंड के लिए भी फिजिकल कांटेक्ट में आना चाहिए। तो हम जो है जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें ध्यान कोरोना संक्रमण पे नहीं देना है, इलाज पे नहीं देना है। हमें सबसे पहले ध्यान देना है उन व्यक्तियों का जो कि किसी कारण से बाहर जा रहे हैं, जिनका वायरल से इन्फेक्शन होने की संभावना है। इन्फेक्शन होगा, 3 दिन तक नाक के सहारे रहेगा, तो जैसे ही हम लेमन जूस थेरेपी करेंगे तो वो इन्फेक्शन नष्ट हो जाएगा। 3 दिन तक तो वो पूरी तरह से 100% उसको नष्ट करने की स्थिति में है, राइट।
दूसरा, डॉक्टर खुद और बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्फेक्शन से उनका बहुत नजदीक का वास्ता पड़ रहा है और उसके कारण जो है उनको इन्फेक्शन की बहुत ज्यादा संभावना है। तो मेरा चिकित्सक भाइयों को ये भी कहना है कि भाई जब आप घर आते हैं तो घर के अंदर प्रवेश करने के पहले बाहर पे ही लेमन जूस और एक ड्रॉपर रखवा दें, 2-2 बूंद डाल के, और इसके बाद लेमन का जो है ना पानी पी के और थोड़ी सी भाप लेके इसके बाद आप घर में घुसेंगे तो आप भी सुरक्षित हो जाएंगे और आपके घर वाले भी सुरक्षित हो जाएंगे। तीसरा मेरा कहना है कि अभी प्रॉब्लम केवल कोरोना नहीं है, प्रॉब्लम लॉकडाउन भी है। तो यदि मान लो प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हम इसलिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है कि प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, यदि प्रधानमंत्री पहल लेंगे तो जैसे कि हम पोलियो ड्रिप डालते हैं ऐसे ही हम जो है ना लेमन ड्रिप जो है ना नाक में डाल के हम पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को, जिनको कोरोना समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो या वातावरण में हो, हम उसे 6 दिन के अंदर पूर्णतः नष्ट कर पाएंगे। राइट। फिर दूसरी बात रही कि जो इलाज में है, तो चूंकि कोरोना लोड बहुत कम हो जाएगा और हम अपना टेम्परेचर रोकने के लिए पैरासिटामोल का भी बहुत सिलेक्टिव यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने रिकमेंड किया है कि 101 डिग्री के ऊपर जाने पर ही हम पैरासिटामोल लें। तो 101 डिग्री तक जो है हमारा सिस्टम जो है कोरोना से लड़ता रहेगा। जब आपने जो है ना पैरासिटामोल लिया, वो नीचे आ गया, फिर यदि दोबारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हम फिर से उसको 101 तक तो रहने देंगे। तो इस प्रकार हम अपनी इम्यूनिटी को लगातार कोरोना से लड़ने देंगे। तीसरी बात हमने कहा है कि हम एंटीबायोटिक नहीं लेने देंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारी इम्यूनिटी को भी ला रहा है और वो वायरस से कोई भी हानि पहुंचाने की स्थिति में नहीं है। तो किसी संभावित इन्फेक्शन के नाम पर किसी भी कीमत पे जो है ना एंटीबायोटिक तब तक ना दिया जाए जब तक कि एविडेंस बेस्ड जो है एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता निर्मित नहीं हुई है। तीसरी बात है जो मैं बहुत जोर से कहता हूं कि कई बार डॉक्टर सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उनका जो है ना चिकित्सा का ज्ञान बहुत ज्यादा है, वो जो स्टेरॉइड समय के पहले देते हैं, वो एक बहुत बड़ा बुरा काम है। जो स्टेरॉइड है इसके 2 फंक्शन हैं। एक तो ये फंक्शन ये है कि दिमाग को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण आपका ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ये इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो जब वो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है तो कोरोना को जो है ना नेशनल हाईवे मिल जाता है फेफड़ों में जाकर अटैक करने का। राइट। तो अभी तो जैसे आपका लेमन जूस है तो उसने काफी कुछ लोड कम कर दिया है, अदरवाइज तो आपके पास कुछ था ही नहीं। और आपने पहले पैरासिटामोल देके अपना टेम्परेचर डाउन किया, फिर एंटीबायोटिक देके बचा खुदा अपना कुचड़ा कर लिया, और फिर जो है ये दिखाने के लिए कि आप हमारे पास आए और हमने ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया और हमने उसकी इम्यूनिटी को खत्म कर दिया। तो हम जो है पेशेंट की मदद नहीं कर रहे हैं, हम कोरोना की मदद कर रहे हैं कि भाई साहब हमने सब दरवाजे खोल दिए हैं झांसी के किले की जैसे, और तुम घुस जाओ इसमें और तहस नहस कर दो। तो मेरा ये मानना है कि जो मौतें कोरोना के कारण हो रही हैं, हमने जो गलत प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया है, जो हमारे पास डायरेक्ट एक्शन की चीजें हैं जिन्हें हम लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, रादर देन जो है ना हम लगे रहे बताएं। मेरा कहना है कि कोई भी जो है ना चिकित्सक, कोई भी साइंटिस्ट यदि हमसे राय से इत्तेफाक नहीं रखता है तो मैं कहता हूं कि वो मेरे से जो है ना खुले मंच पर चर्चा करे, जैसा आप चर्चा कर रहे हैं। माननीय जो है ना प्रधानमंत्री जी यदि जिसको भी उचित समझते हैं, चाहे वो आईसीएमआर का रिप्रेजेंटेटिव हो या और कोई बड़ा चिकित्सक हो, इंटरनेशनल WHO का चिकित्सक हो, कोई भी जो है ना वो मुझसे साइंटिफिकली चर्चा कर सकता है। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं ये 100% साइंटिफिक फैक्ट है। पीआई फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा पीआईबी को से जो है फर्जी का ठप्पा लगवाना बिना वो भी प्रमाण के, हमारी जो मीडिया एजेंसीज हैं आज तक और एनडीटीवी ने तो उसे कह दिया है कि साहब जो ये लेमन की जो बूंद है ये तो कोरोना से घातक है। देखा जाए तो ये इस उनके स्टेटमेंट के लिए उन्हें कोर्ट में ले जाना चाहिए, क्योंकि उनके इस कारण से बहुत सारे लोग जो लेमन जूस के प्रयोग से बच सकते थे वो काल कलवित हो गए। आप ये बात मानेंगे कि पहले हमने लेमन जूस करके जो है उनको सीधा डायरेक्ट फाइट में कोरोना को नहीं मारा तो कोरोना जो है ना अपना बिल्कुल चौड़ा हो रहा है। फिर हमने पैरासिटामोल देके भी जो है ना उनको मौका दे दिया, तो
कोरोना को और मौका मिल गया है, फिर एंटीबायोटिक से हमने और कमजोर कर दिया तो और मौका दे दिया है, फिर हम झूठी शान दिखाने के लिए स्टेरॉइड को समय के बहुत पहले दे रहे हैं। स्टेरॉइड की तब जरूरत है जब हम लंग्स के इन्फेक्शन को नहीं रोक पा रहे हैं, हमारा लंग्स का सब्सटेंशियल एरिया जो है उससे प्रभावित हो गया है, तब यदि हम अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस नहीं करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी ही लंग्स में पूरे जो ना म्यूकस वाटर और फाइब्रोसिस को क्रिएट कर देगी, जिसके कारण हमारा लंग इनफेक्टिव हो जाएगा और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हम मर सकते हैं, राइट। तो उस समय जो है ना स्टेरॉइड का देना आवश्यक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि लेमन थेरेपी आपने कर दी तो 99% केसेस में ऐसे हालात ही पैदा नहीं होंगे। 1% या 2% केस हो सकते हैं जहां मॉर्बिडिटी और अन्य बीमारियों के कारण जो है उसकी इम्यूनिटी उतनी पर्याप्त नहीं है कि वो कोरोना से लड़ सके। केवल उन प्रकरणों में स्टेरॉइड और ऑक्सीजन की जरूरत होगी। रेमडेसिविर जो कि लोग 70-70 हजार में खरीद रहे हैं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इट इज जस्ट रिटार्डिंग 15 to 20% जो है ना ग्रोथ रेट ऑफ द कोरोना। जब कोरोना 1000 गुना की स्पीड से बढ़ रहा है, वो 15% कम करना तो आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि वो कुछ दे रहा है और आप ले रहे हैं, तो एक साइकोलॉजिकल, एक फॉल्स सेंस ऑफ वेलबींग आप जरूर फील कर रहे होंगे वो, लेकिन देखा जाए तो वो फॉल्स है। तो रेमडेसिविर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी WHO ने कह दिया है प्लाज्मा की भी आपको जरूरत नहीं है। तो हम रेमडेसिविर के पीछे ना भागें, इन सब चीजों के लिए ना भागें। और चूंकि यदि आप लेमन थेरेपी के साथ करेंगे तो बहुत बिरले केसेस में आपको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होगी। आज मैंने जो है इसमें मालूम करने की कोशिश की कि ऑक्सीजन का नॉर्मल लेवल क्या है। सर्वाइवल के लिए शरीर में ऑक्सीजन का नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 75 से 100 का जो है जो रेंज है उसे नॉर्मल माना गया है बॉडी के सर्वाइवल के लिए। फिर हम जो है 94 से जस्ट नीचे आने पे यदि हम ऑक्सीजन लगा दे रहे हैं तो हम जो है इन्फेक्शन को जाने का रास्ता पैदा कर रहे हैं। यहाँ हमने स्टेरॉइड दे दिया तो हमारे सब डिफेंस खत्म हो गए हैं। हमने नली के माध्यम से इन्फेक्शन को जाने का और मौका दे दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि चिकित्सक स्वयं आपस में बैठे चर्चा करें और वो ये विचार करें कि क्या जो ये मौतें हो रही हैं, क्या बहुत हद तक हमारा गलत प्रोटोकॉल, हमारा इस बात को झुठलाना कि लेमन जूस जो है आपका 80 to 90% जो है कोरोना लोड को तहस नहस कर देगा, इस बात को झुठला के आपको क्या मिल रहा है। बहुत सारे डॉक्टर भी मर रहे हैं। मेरे ख्याल से चूंकि आप चिकित्सक हैं, आप स्वयं RT-PCR करते हैं, आपको मालूम है कि जो इसकी एक्सट्रैक्शन किट होती है उसका जो BTM होता है उसकी अल्कलाइन वैल्यू मास 6 pH है, जो कि बहुत कमजोर है और वो जो है कोरोना वायरस के आउटर मेम्ब्रेन को उड़ा देती है। तो नींबू के सामने तो कोरोना की औकात ही नहीं है कि बच जाए। द ओनली थिंग इट शुड कम इन फिजिकल इंटरफेस। इसमें एक फायदा हमें ये भी है कि 3 दिन के लिए वो जब इंक्यूबेशन पीरियड में होता है तो वो हमारे लेमन जूस के रेंज में है। मतलब हम सीधे सीधे जो है ना उसकी हत्या कर सकते हैं, कोरोना को उड़ा सकते हैं। इतने बड़े साइंटिफिक फैक्ट को स्वीकार करके फायदा लेके लोगों की जान बचाने की बजाय आप लोग इसे भ्रमित करके अपना बुरा कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स लोग भी मारे गए हैं, बहुत सारे नर्सेस मारी गई हैं और बहुत सारे जो है पेशेंट्स मारे गए हैं। एक बड़ी विडंबना की विषय बात है कि जो लोग एकदम चलते फिरते फर्स्ट क्लास गए हैं उनको जो है ना वो डेड बॉडी 2-4 दिन में बाहर आई है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यदि फिट आदमी है तो हम उसके कोरोना लोड को तो यूं हटा सकते हैं, फिर तो कोई रीजन नहीं है उसके मरने का। जो ऑलरेडी इतना लेट हो गया है कि ऑलरेडी स्ट्रेचर पे आए तो वहां हमें समझ में आता है। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्ट्रेचर पे भी आएगा, लेमन थेरेपी सपोर्टेड विद द स्टेरॉइड एंड ऑक्सीजन, हम स्ट्रेचर पे लाए हुए व्यक्ति की भी जान 99% केस में बचा पाएंगे। एक्सट्रीम केस जहां पे मॉर्बिडिटी और अन्य बीमारियों के कारण कोई भी नहीं बचा सकता है, ऐसे प्रकरणों को छोड़ के हम लोगों की जान बचा सकते हैं। यदि हम इसको एज ए प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो 6 दिन में ह्यूमन बॉडी में या वातावरण में जितना भी कोरोना अवेलेबल है
हम मास एप्लीकेशन के द्वारा उसको जो है खत्म कर सकते हैं। हम लॉकडाउन की वेदना से बाहर आ सकते हैं। हमारा जो है ना जीवन सामान्य हो जाएगा। हमारे गरीब लोग जो रोज कमाते खाते हैं, उन्हें जो है किसी के पैकेट बांटने की आवश्यकता नहीं होगी। वो अपनी दम पे जिंदा रह पाएंगे। हमारे व्यवसाय को, इंडस्ट्रीज को एक पुनर्जीवन मिलेगा। हम किस युगों में बैठे हुए हैं? मेरा सभी लोगों से, साइंटिफिक कम्युनिटी से, सभी चिकित्सकों से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR से, WHO से और माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय जो है ना स्वास्थ्य मंत्री जी से, सभी मुख्यमंत्रियों से, सभी गृह मंत्रियों से, सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से प्रार्थना है कि यदि आपको कोई भी संशय है तो आप अपने सबसे विद्वान व्यक्ति को मुझसे चर्चा करने के लिए भेजिए। मैं ऐसे ही ओपन मंच से चर्चा करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसको संतुष्ट कर पाऊंगा। कुछ लोगों ने ये भी भ्रामक प्रचार करने की कोशिश की कि लेमन जूस से जो है ना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ ने ये भी प्रचार करने की कोशिश की कि यदि हम वाटर जो वेपर है उसका टेम्परेचर हाई होने के कारण फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे। ये सब कपोल कल्पित है। मैं इसी बात को दर्शाने के लिए पिछले 36 दिन से लगातार लेमन स्टीम ले रहा हूं, टू प्रूव दैट कि उससे कोई नुकसान नहीं है। जो भी भय है ये कपोल कल्पित है। और हम ये कह रहे हैं कि कुछ केसेस में यदि कॉम्प्लिकेशन भी हो जाएगा तो उसे हैंडल कर लेंगे। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? अब उन्होंने कहा साहब लेमन डालेंगे तो नक्सीर हो जाएगी। नाक फूटना एक बहुत साधारण सी बात है, फूट जाएगी तो जुड़ जाएगी, उसमें कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? यदि किसी लोगों में कुछ को प्रॉब्लम होती है या किसी को कोई संशय होता है तो वो मेडिकल सुपरविजन में करें। मैं अपने चिकित्सक साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपने प्रोटोकॉल बदलें। जो भी व्यक्ति उनके पास टेस्ट के लिए आए, सबसे पहले जो है ना टेस्ट के पहले ही उसमें लेमन की जो है ना डाल दें, या टेस्ट के एक बार पहले डाल दें, पहले जो है ना टेस्ट कर लें, फिर लेमन डाल दें, फिर दोबारा टेस्ट कर लें, तो सत्यापित भी हो जाएगा। इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि यदि आप लेमन का जूस डालेंगे तो जूस डालने के बाद आपको RT-PCR नेगेटिव ही मिलेगा। यदि वो पॉजिटिव आता है तो वो RT-PCR टेस्ट गलत है। मैं इस बात को लिखित में दे सकता हूं, किसी को भी चुनौती दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि जब कोरोना वायरस सर्वाइव ही नहीं करेगा तो हमारे दूसरे स्वाब में कोरोना वायरस मिलना नामुमकिन है। अब चूंकि लोग बाग चिकित्सक को विश्वास करते हैं, मैथिली शरण गुप्त ठहरे पुलिस वाले, मैथिली शरण गुप्त इंजीनियर हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी दवाइयां इजाद की हैं वो साइंटिस्ट और इंजीनियर ने इजाद की हुई हैं। आप जिन दवाइयों को यूज करते हैं उनमें से एक भी दवा किसी डॉक्टर ने नहीं बनाई है। एक भी इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम जो है वो डॉक्टर ने नहीं बनाया है। एक भी उपकरण जो बड़ी बड़ी चिकित्साओं में, चाहे वो रोबोटिक चिकित्सा हो, चाहे वो जो भी चिकित्सा हो, इनमें से एक भी उपकरण जो है वो डॉक्टर ने नहीं बनाया है। बल्कि 15-15 दिन की ट्रेनिंग लैब टेक्नीशियन इनको देता है। उस ट्रेनिंग के बावजूद भी डॉक्टर जो है उसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। कई बार जो है ना उनकी अज्ञानता के कारण लोगों की मौतें भी हो जाती हैं, लेकिन उनकी MBBS डिग्री और जनरल जो डॉक्टर्स के प्रति फेथ के कारण जो है लोग जो है ना उसको नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे सैकड़ों केस हैं जब हम ऑपरेशन के बाद जो है अंदर जो है सीजर्स छूट गए हैं, बैंडेज छूट गए हैं और क्या क्या छूट गया है, जो कि बाद में जो है ना लोगों को दर्द हुआ और वो बाहर निकाले गए हैं। कृपया हम अपने जीवन को बचाएं, अपने मरीज को जीवन को बचाएं, अपने प्रोटोकॉल को कृपया चेंज करें। यदि आप स्वयं जो है ना पहल लेके काम करेंगे तो आप जो है उसको सत्यापित करने में भी मदद कर पाएंगे। आप जो है मरीजों की जान भी बचा पाएंगे। और फिर माननीय मोदी जी यदि इसको आगे पोलियो ड्रॉप की तरह यदि पूरी कम्युनिटी को दे देते हैं तो हम लॉकडाउन की विभीषिका से बच जाएंगे। तो हम केवल कोरोना की विभीषिका से नहीं बचेंगे बल्कि हम लॉकडाउन की विभीषिका से भी बचेंगे। शर्मा जी आप बताइए, आप मेरी जो भी मैंने इतनी सारी बातें कही हैं इसमें आपको कोई साइंटिफिक लोचा दिख रहा है, कोई आपको बात इनकंसिस्टेंट दिख रही है? एक बार आप पुनः जो है ना पब्लिक को जरा इस बारे में बताने की कोशिश करें कि आपने इसमें क्या क्या रिसर्च की है और इसके बाद जो है ना आप साइंटिफिकली इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि जो मैं कह रहा हूं ये साइंटिफिक फैक्ट है।
इसमें जो है ना किसी तरीके का फेरबदल संभव नहीं है। तो आप जरा जनता को जरा अच्छे ढंग से जरा जोर से बता दीजिए, जिससे ये जो है लॉकडाउन की विभीषिका से भी हम बाहर आ जाएं और 99% केसेस में हम लोगों को बचा सकें। आज जो 4 लाख से ज्यादा लोग जो है ना एक दिन में संक्रमित पाए जा रहे हैं, जो 4000 से 5000 के बीच में डेथ हो रही हैं, किसी का जो है कोई बाप है, किसी का बेटा है, किसी का किथन किन है, भगवान के लिए हम लोगों को ऐसे ना मरने दें। लोग बाग बेड के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प के मर गए हैं। रेमडेसिविर जिसकी की कोई उपयोगिता प्रमाणित नहीं है, वो 70-70 हजार रुपए में खर्च कर रहे हैं लोग बाग अपना मकान बेच के, लोग बाग सब कुछ बेच के जो है वो जो है इस इलाज को अफोर्ड कर रहे हैं। और जिनको हम कोरोना विक्टिम कह रहे हैं, चिकित्सक महोदय आप हमसे साक्षात्कार कर सकते हैं, आप इस बात से सहमत होंगे, वो कोरोना वॉरियर नहीं है, वो कोरोना विक्टिम है। जैसा कि माननीय राजीव शर्मा जी ने बहुत सही कहा था कि जो बलगम वगैरह सब जमा हुआ है वो आपने फ्रीज कर दिया है, वो आगे की बीमारियों और आपने उनकी इम्यूनिटी को जीरो कर दिया है, तो वो ब्लैक फंगस जैसी छोटी मोटी चीजों से यूं उड़ जाएंगे। ब्लैक फंगस एक बहुत साधारण सी चीज है, ब्रेड से लेके हर चीज पे पाई जाती है, पत्तों पे भी पाई जाती है। ये फंगस हमारा इम्यूनिटी के सामने कुछ नहीं कर पाती थी, लेकिन चूंकि आपने हमारी इम्यूनिटी की बैंड बजा दी है, इसलिए वो हमको मारने में सफल हो गया है। तो शर्मा जी, जो मैं ये दो तीन बिंदुओं को मैंने जरा जोड़ दे के कहा है, आप अपने साइंटिफिक नॉलेज और अपने अनुभव के आधार पर आम पब्लिक को बताइए कि आपका इस बारे में क्या कहना है। देखिए, मैंने योग थेरेपी पे वर्क किया हुआ है और आपने जो कहा है वो 100% नहीं 200% सही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नींबू का रस जो है बैक्टीरिया को मार देगा, वायरस को मार देगा और जितने भी पैथोजेंस होंगे उसको मार देगा। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इसका पीएच जो है 2.5 है, हाईली अल्कलाइन। इस पीएच पर कोई भी फॉरेन बॉडी सर्वाइव कर ही नहीं सकती। उसका डिस्ट्रक्शन हर हालत में निश्चय है, कोई उसको जिंदा रहने से बचा नहीं सकता। जिंदा वो नहीं रह सकती, कहने का मतलब ये है। तो जब जिंदा नहीं रहेगी, उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, उसका लोड नहीं बढ़ेगा, और जो लोड बढ़ा हुआ है ऑलरेडी है। जब आप नाक में कोई भी जरा सी भी चीज़ चली जाए, देखिए आप कितनी छींकें आती हैं, छींकें आएंगी, उल्टी आएगी, तो आपका कफ भी निकलेगा बाहर। तो कफ में जो जितना भी आपका वायरल लोड है वो कम हुआ, नया बनना बंद हो गया, तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। इसको क्यों नहीं लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात। इनको किसको भी हो। हाँ, कुछ कह रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं कि हमारा एक डॉक्टर जो प्रभावी है, जिसको लोग खुदा मानते हैं, वो भ्रामक बात कर देता है। हमारी पीआई भी बिना वेरीफाई किए हुए, जब एक रेड्डी ब्रदर ने और एक मिस्टर सूरज ने 50 स्टूडेंट को लेके, पहले वो पॉजिटिव थे, उनको लेमन थेरेपी दी 5 दिन के लिए और 5 दिन बाद वो सभी नेगेटिव पाए गए हैं। ये देखा जाए तो एक क्लिनिकल ट्रायल है। इस क्लिनिकल ट्रायल के रहते हुए हाँ। पीआईबी उसे फर्जी का ठप्पा लगाए, ये कदापि बर्दाश्त करने वाला एक बात नहीं है। पीआईबी को एक अविवेकपूर्ण कार्य करने के लिए कोर्ट में घसीटा जाना चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। मैं जो है उन चैनल्स को भी कह रहा हूं कि उन्होंने जो ये बात कही है कि ये लेमन जूस है, ये कोरोना वायरस से, कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है, इस बात के लिए उनकी जिम्मेवारी भी निर्धारित होना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि रामदेव महाराज ने भी, मैंने 2 दिन पहले उनका वीडियो देखा, किसी ने उनसे पूछा कि नींबू से क्या फायदा होगा, तो उन्होंने टाल दिया कि नींबू से कोई फायदा नहीं होगा, प्राणायाम से फायदा होगा और कॉर्नमिल से फायदा होगा। तो प्राणायाम से फायदा जरूर होता है, ये बात पहले से भी स्टैब्लिश्ड है, और ये बात जो है जग्गी वासुदेवन साहब ने भी कही है। और मैंने उनको बहुत पहले, 1 साल पहले, अमेरिकन साइंटिस्ट जो है वो मिस्टर वासुदेव जग्गी सदगुरु जी से चर्चा में थे, उन्होंने ये बात बताई थी कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कोई जीन बनता है, वो जीन में इतनी क्षमता होती है कि वो वायरस से लड़ सकता है, तो अल्टीमेटली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा, वायरस उसके सामने जो ना वो रहेगा। अभी हमारे चिकित्सक एकदम उल्टा कर रहे हैं, वो हमारी इम्यूनिटी की हर चीज को ध्वस्त कर दे रहे हैं, स्टेरॉइड से इम्यूनिटी को नीचे बिठा दे रहे हैं, वो भी समय के पहले। और उन्होंने कोरोना को तो मारा नहीं है, तो कोरोना फुल लोड में है, वो 1000 टाइम पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और उसको आपने नेशनल हाईवे दे दिया जाके इन्फेक्ट करने के लिए।
मैं बहुत कंसीडर्ड व्यू से कह रहा हूं कि 50% जो डेथ है, बल्कि 50% में कम कह रहा हूं, हम इससे ज्यादा लोगों की जान बचा सकते थे। मैं अपने चिकित्सकों से कहूंगा कि वो अपने दिल पे हाथ दे के रख के कहें कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो गलत है। हम सबको भगवान के यहाँ जवाब देना नहीं, होगा। आप 50% कह रहे हैं, मेरा मानना है आपको 100% बचेंगे लोग। ये थेरेपी ऐसी जो आप बता रहे हैं, इसमें कहीं कोई रिस्क है ही नहीं, कहीं कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, केवल और केवल इसको ठीक होना है। बहुत ज़्यादा कोई हो गया हो बीमार तो अदरवाइज है, अदरवाइज इसमें तो कहीं कोई रिस्क है ही नहीं, इसको तो बचना है ही, कोई इसका और विकल्प भी नहीं है। आप जो है जिस तरीके से बता रहे हैं और जिस तरह का लोगों पर प्रयोग किया गया है, 150 आदमी पे प्रयोग किया गया और 150 आदमी सभी ठीक हुए हैं, और क्या चाहिए? 50 आदमी 50 आदमी, ये 50 हैदराबाद आदमी। में जो है, जो रेड्डी ब्रदर और एक सूरज है जो कि फिल्म मेकर हैं, उन्होंने प्रचार जो है ना इसका 50 स्टूडेंट पे किया, उसका बाकायदा वीडियो बनाया। वीडियो जो है ना TV6 जो है ना चैनल पे रिले हुआ है, जिसको इन लोगों ने फर्जी घोषित किया है। और हर कोई घबरा गया है कि अरे इससे तो जो है ना कोरोना मर जाएगा, देखिए अरे देखिए अरे अरे देखिए अरे जिस इससे तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। हाँ, जिसको जो करना है उसको करने दीजिए। प्रश्न ये है कि हमें क्या करना है, इस पे हमको आना चाहिए। हमने तो यही कि हमने एक बार आपको बताया। शर्मा जी मेरा निवेदन ये है कि हाँ, जो भी जिनको साइंटिफिक संदेह है वो चर्चा करें, 24 घंटे में वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये सही है, लोगों को जो है 99% लोगों को बचा लिया जाए, बल्कि 99.9% लोगों को बचा लिया जाए, बल्कि हाँ, 99% तो जो है ना बिना जो है ऑक्सीजन और स्टेरॉइड सपोर्ट के बच जाएंगे। हाँ, 1% लोगों को जो है स्टेरॉइड और ऑक्सीजन सपोर्ट से बचा लें। एक आध बिरला कोई केस मरेगा तो कोई बात नहीं है। आज हर दूसरे घर में मौतें हो रही हैं, एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 मौतें हो रही हैं। बिल्कुल सही कहा। मेरा कहना है ये हत्याएं हैं। यदि हम साइंटिफिक साक्ष्य को होने के बावजूद भी उसको झुठला रहे हैं तो हम एक महापाप के भागीदार हैं। मैं अपने चिकित्सक मित्रों से, हमारे कम से कम 500 से ज्यादा हमारे चिकित्सक मित्र हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। कल मैं उनको मैंने चुनौती भी दी कि आप में से कोई व्यक्ति मुझसे इत्तेफाक नहीं रखता है तो मेरे से ओपन चर्चा करे। कोई भी तैयार नहीं हुआ मुझसे ओपन चर्चा करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सही हूँ। क्योंकि नहीं, वो उनको चर्चा करेंगे नहीं, क्यों नहीं? वो चर्चा इसलिए नहीं करेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं, वो भाग जाएंगे। नहीं तो कोई कोई बात नहीं है, यदि किसी लेकिन कारण लेकिन से ले, नहीं, लेकिन जो है अब आपकी बात वो मानेंगे भी नहीं, वो भाग ये जाएंगे, आपसे नहीं नहीं चर्चा नहीं नहीं करेंगे, नहीं आपकी नहीं बात नहीं बिल्कुल नहीं नहीं, मानेंगे। आप मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। जो लोग जो है रेमडेसिविर ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक में ले रहे हैं, एकदम बैंकरप्ट होते जा रहे हैं, जो खुद मर जा रहे हैं, जो आपके कोरोना इलाज के बाद जो ना 14 दिन के बाद बाहर निकल के आ जा रहे हैं, वो कृपण हो गए हैं, जो कि अंदर से इन्फेक्ट उनका जो है ना इम्यूनिटी 0 हो चुकी है, वो आगे चल के भी मरने की कगार के पास ही बैठे हुए हैं। यदि वो समय पे नहीं आए हैं, क्या इनके प्रति किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है शर्मा जी? नहीं, जिम्मेदारी तो सभी की होनी चाहिए, जिम्मेदारी उसी की होती है जो जिम्मेदारी समझे। हमने हमको करना ये चाहिए, देखिए जो जो नहीं सुन रहा है उसको हम अप्रोच कर रहे हैं, जिसको हम सुना सकते हैं, जो कर सकता है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो हमको उस आदमी को पकड़ना चाहिए जिसको फायदा पहुंचाना है, सीधे डायरेक्ट। हम किसी के माध्यम से जाएं, कोई कहे हमसे आके तो ठीक है, मान ले मेरी बात, नहीं मान ले, मानना तो उसकी इच्छा, मान भी सकता है, नहीं मान सकता, लेकिन जो डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है हमको उस पर भी अप्रोच करना चाहिए। शर्मा जी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कल मैंने 4 वीडियो बनाए थे और जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं, तो मैं आम जनता से निवेदन करता हूं कि वो यूट्यूब चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्राइम फ्री भारत जो है आने वाली नेक्स्ट सौगात जो है मैथिली शरण गुप्ता आप लोग को देने वाले हैं, आप इससे वंचित ना रहें। क्राइम उसमें जो क्राइम है फ्री उसमें हमारा कहना होगा, जो आपके क्राइम फ्री भारत के जितने भी मेंबर्स हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे आप अपील करिए कि वो जितने लोग हैं आसपास अपने देखें और लोगों को परसू करें। कम से कम 1 मरीज 2 मरीज भी अगर इससे ठीक हो गया है तो उसको वीडियो बना के उसको अपलोड करें, इससे पब्लिसिटी बढ़ेगी। हम लोग इस तरह से काम करें, तो जब हम लोगों का काम इस तरह बढ़ेगा तो शर्मा अपने आप शर्मा जी पीछे मेरे शर्मा पास जी आएंगे। शर्मा जी मेरा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ये है कि हम लोग जो है ना इस रास्ते से, टेढ़े रास्ते से चलें। जो लोग जिम्मेवार हैं, जिन्हें लोग भगवान मान रहे हैं, वो इस सत्य को झुटला के खुद को मार रहे हैं और पब्लिक को मार रहे हैं। उनको
साइकोलॉजिकली, फिजिकली, फाइनेंशियली और फिजिकली कृपण कर दे रहे हैं। जो बच जा रहे हैं उनको, और बाकी ढेर सारे 4-5 हजार पर डे तो मर ही रहे हैं। ऐसी हमारी क्या व्यवस्था है, ऐसी हमारी क्या ईगो है? हम क्यों जो है ना जिस सत्य को जो है ना हम 25 मिनट में साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, एक ही काम है उसमें, पहले आप टेस्ट कर लीजिए, लेमन थेरेपी दीजिए और टेस्ट कर लीजिए, आधा घंटे के बीच में एक कार्यक्रम संभव हो जाएगा और कम समय में भी संभव हो जाएगा। जो चीज आधा घंटे में सत्यापित हो सकती है, जो कोरोना को सीधे मारने में सक्षम है, हम कह रहे हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है। हम कह रहे हैं कोरोना का 100% जो है, यदि फिजिकल रीच में वो पहुंच रहा है तो कोरोना बचना नामुमकिन है। हम इस सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करके अपने को क्यों ना स्वीकार करके हम क्यों अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं? हमारे बहुत सारे चिकित्सक बंधु भी जो है वो काल कल्पित हो गए हैं, मर गए हैं। तो कम से कम दूसरों के प्रति यदि दया नहीं है तो अपने के प्रति तो दया रखिए। आपके ना रहने से आपकी फैमिली, आपके बच्चों पे जो विपरीत असर हुआ है, यदि आप इस फैक्ट को मान लेते और अपने ऊपर सेवन करते तो जो है आपको बहुत फायदा मिलता है। मैं सभी चिकित्सकों से अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए, और आपके लिए हमने वहां पे वीडियो लोड किया है, टिप्स फॉर द डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक स्टाफ। फिर हमने समाज सेवी साथियों से भी हमारा निवेदन है कि वो हमारी यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसे सब्सक्राइब करें, और टिप्स फॉर सोशल सर्विस करने वाले जो लोग हैं और सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों को खाना बांट रहे हैं, वो सब जगह खाने के साथ साथ जो है ना लेमन जूस की 2 बूंदें डाल दें, कोई ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ रहा है। एक गिलास जो है ना लेमन का नमकीन जो है ना जूस भी पिला दें, बढ़िया हो जाएगा। वो नमकीन पानी पिला दें, बढ़िया हो जाएगा। यदि संभव हो तो कुछ स्टीमर लगा दें, उसमें नींबू डाल दें, तो लोग वहां 10 लाइन 5, 6, 8, 10 लगा दें, तो लोग जो है 10-10 मिनट जो है उसका भाप ले लें। तो एक होलिस्टिक, न केवल आप उनका पेट भरेंगे बल्कि आप उनका कोरोना का इलाज भी कर देंगे। 99% उन्हें और अन्य किसी इलाज की जरूरत नहीं होगी, वो अपनी इम्यूनिटी के दम पर ही सरवाइव कर जाएंगे। हमारे यहाँ पर आपकी जो अपील कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसका यही तरीका हम भी अपने मेडिकल फ्रेटर्निटी से यही कहते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स परिचित हैं उनसे भी कहते हैं, और बाकी सभी लोगों से भी यही चाहेंगे हम कि वो ऐसा ही करें जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसा समय है कि किसी का ईगो का कोई सवाल नहीं उठता है। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़ी आपदा है। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारा रास्ता ये है तो हम उसको छोड़ के दूसरे को नहीं ले सकते, दूसरे के रास्ते जाने में हमको परेशानी है। जिस रास्ते से भी हमको फ़ायदा हो हमको लेना चाहिए, और हमको उसको अडॉप्ट करके, समझ के अडॉप्ट करके बताना चाहिए, या फिर ये बता दें कि इस कारण से हम इसको नहीं कर रहे हैं, तब भी हम लोग मान जाएंगे भाई इस कारण से। हम ये कह रहे हैं कि कोई दबाव, यदि कोई दबाव कारण है तो क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है और आप इतने घटिया आदमी हैं कि आप किसी दबाव में आ सकते हैं? तो मेरे ख्याल से अपने जमीर को फिर से ललकारें, उस दबाव को सहें, और बल्कि पब्लिकली कहें कि सारे आदमी हम पे दबाव डाल रहा है, लेकिन इस सार्वभौमिक वैज्ञानिक साक्ष्य को ना नकारें। इस वैज्ञानिक साक्ष्य को नकारने से आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं। आपके काल कल्पित होने से आपके घर वाले, आपके बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनको एक ब्रेड अर्नर जो है ना उनकी फैमिली से गायब हो रहा है। ऐसा ना करें। और ऐसा ही जो है ना उन मरीजों के साथ हो रहा है जो कि त्रासदी में आ रहे हैं। आपके गलत ट्रीटमेंट के कारण जो है ना वो बहुत सारे लोग उसमें मर जा रहे हैं। यदि हम जो है लेमन जूस, उसकी जो है वायरस लोड, पहले तो मारने की क्षमता, फिर वायरस लोड को कम करने की क्षमता, इन दोनों क्षमताओं को मिला के हम ये जंग जो है ना पूर्णतया मुझे जीती हुई लग रही है। जो हम जंग जीत गए हैं, जिसमें हम कम्युनिटी स्प्रेड को भी कंट्रोल करने की स्थिति में है, उस जंग को हम हार जाएं। उस जंग को सिर्फ इसलिए ना समझिए में कि हम उसे दबा दें, युगों में पड़ जाएं और लोग बाग काल कल्पित हों, ये कदापि उचित नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे लोग, हमारे वॉलंटियर, क्राइम फ्री भारत के लोग गली गली जाके प्रचार करें। ये अच्छी बात नहीं है। यदि हम एक साइंटिफिक बात कर रहे हैं तो डॉक्टर एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर एक चिकित्सक है, वो लोग कहते हैं ऊपर भगवान और नीचे जो है ना डॉक्टर। तो आप नीचे भगवान रूपी डॉक्टर हैं। आप
प्राण लेने वाले राक्षस ना बने। गुप्ता जी, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। जब मैं डीएम था मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे वायरल फ्लू बहुत आता था, फीवर। हमने डिसाइड किया हाँ अपने यहाँ वायरल फ्लू नहीं आने देंगे अपने ज़िले में। मतलब ये डिसाइड किया कि हम अपने ज़िले में वायरल फ्लू नहीं आने देंगे। हमने क्या किया कि एक होम्योपैथी का एंटीडोट होता है, वो पीने को दिया लोगों को, और उसकी केवल 2 बूंदें अगर पी ली जाए तो करीब 6 महीने तक आपको वायरल फ्लू नहीं आएगा। ये हमने वाह 1-2 आदमियों को नहीं दिया, हमने अपने रिसोर्सेज से, विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, गवर्नमेंट का की सपोर्ट का, वट एवर रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध था, उससे हमने दवाइयाँ खरीद के मंगवा के 2-2 बूंदें जानते कितने लोगों को पिलवाई? 22 लाख लोगों को पिलवाई। सबके नाम वाह सबके नाम पते टेलीफोन नंबर सब मौजूद हैं। ये भी नहीं कि फर्जी है। हर स्कूल में पिलवाएगी, हर अस्पताल में पिलवाएगी, हर मस्जिद में पिलवाएगी, मदरसे में पिलवाएगी, रेलवे स्टेशन पिलवाएगी, जहाँ जहाँ आदमी की भीड़ थी सबको पिलवाया गया, और 22 लाख आदमियों को हमने पिलवाया। तो आसपास के जितने भी एडजॉइनिंग जिले थे, वो सबके सब वहाँ पे वायरल फ्लू आया, वहाँ मौत आई। हमारे यहाँ डॉक्टर अपने मरीजों के लिए तरस गए। इट इज तो रिकॉर्डेड। आप जो है आप तो बहुत अच्छा आपने काम किया, ये साधुवाद का काम है। आपने 2 बूंदों से जो है वायरल फ्लू से बचा लिया। इन्हीं लेमन की 2 बूंद से हम कोरोना से जो जंग जीत जाएंगे। बिल्कुल बच सकते कोरोना हैं, बिल्कुल बच सकते हैं। अगर कोरोना अगर से इसका, हाँ एग्रीड, बिल्कुल बच सकते हैं। इस कोरोना के 2 बूंद नींबू के रस से कोरोना निश्चित बचा जा सकता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यदि चिकित्सक लोग किसी दबाव में हैं तो कलेक्टर्स, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजी, चीफ सेक्रेटरी ये इस बात पे शास्त्रार्थ करके यदि उनको लगता है तो मुझसे जो है ना डिस्कशन करा लें। उनको यदि लगता है कि उनकी जगह जो 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 उनको शंका पैदा कर रहे हैं वो चर्चा करें, और ओपन चर्चा हो जिससे दुनिया देख सके उसको। और यदि वो जो है ना, यदि वो इससे संतुष्ट हो गए तो हम जो है बिना इसके भी, चूंकि 99% केसेस में तो हमको ऑक्सीजन सपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेरॉइड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 99% लोगों को तो हम सीधे ही बचा जाएंगे ना। हमें सिर्फ अपील करने की जरूरत है। यदि यदि जो है आज जिला अध्यक्ष चाहेगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहेगा, कलेक्टर चाहेगा, तो रेड क्रॉस से लेके हर संस्थाएं, वो आप तो जो है बंदूक का लाइसेंस देने के लिए बहुत सारी कंडीशन रख देते हैं, तो ये कंडीशन रख दीजिए कि साहब ऐसा ऐसा इतना इतना करेंगे तो आपको एक बंदूक का लाइसेंस मिल जाएगा। लोगों बंदूक के लाइसेंस के लिए जब ये हो गया सब, उसके बाद इनका हमारा होम्योपैथिक विभाग जगा। जगने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, होम्योपैथिक विभाग ने, कि छोटी छोटी शीशियों में वही दवाई जो है भर के पूरे गांव बंटवा दी। अगले साल जो है हमने एक डीएम से पूछा कि भाई जो ये हमने कराया था, विभाग भी करा रहा है, तो आप इसको क्यों नहीं बांटते हैं? तो कहता है, वो कलेक्टर कहता है कि साहब ऊपर वाले लोग नाराज हो रहे हैं, कह रहे हैं इंटरनेशनल लोग एजेंसी WHO ने मना किया हुआ कि आप कोई और दवाई ना दीजिए, ऐसे ही करिए इसको। तो हमने कहा WHO से क्या मतलब है, यू डू एट योर लोकल लेवल। लेकिन ये चीज़ होती है, अगर आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो नहीं मेरा नहीं शर्मा जी, मैं आपको फिर से शर्मा जी को मैं आपको टोकता हूँ। WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मार्गदर्शन देने के लिए, रिसर्च देने के लिए। वो किसी सॉवरेन गवर्नमेंट को वो नहीं कर सकती है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि WHO को 2009 और 2010 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने ब्लैक लिस्ट किया है कि दे आर मिक्स्ड अप विद द फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये जो है इनकी सनिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हम उसमें ना जाएं। मेरा ये कहना है आपको एक चीज और बताएं, आपने मेरा वीडियो देखा होगा अभी देखना है, देखा है? इस वीडियो को अपलोड अभी देखना है, आप देखिएगा। इस वीडियो को YouTube पे अपलोड कुछ लोगों ने किया था, हमने नहीं किया। इस वीडियो को YouTube ने ये कह के हुए हटा दिया कि इट इज कंट्राडिक्टरी टू पॉलिसी ऑफ WHO को जान लेने का ठेका लिया है क्या? उसको जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से सांठगांठ कर नहीं, ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये तो हम तो कह रहे हैं WHO को चुनौती देना पड़ेगी। मैं WHO के जो कोई भी मुझे सुन रहा है, मैं उसे चुनौती देता हूं कि यदि आप हमारे इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कोई खोट निकाल पाएंगे तो आप जो कहेंगे वो मैं दंड सहने के लिए तैयार हूं। और यदि मैं सही हूं तो आपको जो है भारतीयों की जान लेने का हक नहीं है। आप ये वीडियो की जान लेते रहिए, लेकिन हमारे जो है भारतीयों की जान क्यों लेंगे? हम आपको YouTube का लिंक भेज देंगे।
ये WHO ने यह कह के उसको हटा दिया है कि इट इज कंट्रेरी टू एडवाइसेस ऑफ WHO। WHO भगवान नहीं है। WHO गलत जो है ना एडवाइस ना दे। WHO जो है ना लोगों की जान लेने के लिए नहीं बनी है। WHO लोगों की जान बचाने के लिए बनी है। यदि ये बात है तो उस एडवाइजरी के लिए इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाके इनको दंडित कराना चाहिए, इनको फाइन लगना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से मिलके लोगों की जान ना लें। और किसी सॉवरेन गवर्नमेंट को बिकी हुई संस्था से जो है डरने की जरूरत नहीं है। WHO जो है सॉवरेन गवर्नमेंट को कोई चीज डिक्टेट नहीं कर सकती है और साइंटिफिकली प्रूवन चीज को गलत साबित तो कर ही नहीं सकती। तो मेरा ये मानना है, मैं अपने पुलिस के साथियों से भी निवेदन करूंगा, SP साहिबानों से निवेदन करूंगा, DIG से, IG से, DG से भी करूंगा कि आप लोग बहुत जगह खाना बंटवा रहे हैं, आप जो है ना बहुत सारी जगह बैरिकेड लगा के वो कर रहे हैं। हर बैरिकेड पे जो है आप गवर्नमेंट को कन्विंस करके लेमन थेरेपी के माध्यम से लोगों को कोरोना के संक्रमण की संभावना से मुक्त कराएं, जो संक्रमित हैं उनको बाहर लाएं और बिना स्टेरॉइड और ऑक्सीजन सपोर्ट के, हालांकि वो वाचफुल जरूर रहे, वो जो है लोगों की जान बचा लें। 1-8% केसेस में जहां पे ऑक्सीजन या स्टेरॉइड की सपोर्ट की जरूरत होती है वो जरूर लें, उसमें कोई परहेज ना करें, कोई ना मरे ये कृपया सुनिश्चित करें। तो मेरा जो है सभी एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर से, गृह मंत्री से और हेल्थ मिनिस्टर से निवेदन है कि जो बात मैं कह रहा हूं यह एक सार्वभौमिक साइंटिफिक तथ्य है, इसे कोई भी नकार नहीं सकता है। यदि किसी लॉबी के दबाव में कोई इस बात को नकारने की कोशिश कर रहा है तो आप चुनी हुई सार्वभौमिक सरकार हैं। मैं चाहूंगा कि जो आपसे कह रहा है ये गलत है उसे आप चुनिए और मेरे साथ साक्षात कराइए और वो साक्षात दुनिया सुने, जिससे कि वो जो है अपने कागज में झूठी मूठी कोई बात ना लिखे, पब्लिक सुने कि वो क्या कह रहे हैं और मैं उनको कैसे जो ना शिक्षे में खड़ा रखता हूं, कैसे मैं उन्हें कन्विंस करता हूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो बात मैं कह रहा हूं वो वैज्ञानिक साक्ष्य है, वैज्ञानिक सत्यता जो है वो किसी की मोहताज नहीं है। 2.5 pH वैल्यू के सामने, जैसा शर्मा जी ने कहा है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। जब आप जो है, जैसे शर्मा जी ने भी डाला है, जैसे ही आप लेमन डालते हैं आपका श्वसन का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बदल जाता है, आपका बलगम में फालतू की चीजें सब बाहर निकल जाती हैं। हम तो ये कहेंगे इसको अगर वीकली रेगुलर प्रैक्टिस कर लिया जाए तब भी कोई बुराई नहीं, आम हेल्दी आदमी भी कर सकता है। आपकी नेजल क्लीनिंग हो रही है, आप नेजल क्लीनिंग आप कभी करते ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं, आपके पास केवल एक जल नीति साधन था, वो करते नहीं है कोई। अगर 2 ड्रॉप अगर हफ्ते में 10 दिन में आप डाल लेते हैं, स्वस्थ आदमी भी, तो भी कोई बुराई नहीं, उसकी जो है जो नेसल पैसेज की क्लीनिंग हो जाएगी। अभी तो मेरा निवेदन ये है, अभी तो मेरा निवेदन ये है कि 6 दिन ह्यूमन बॉडी में वायरस ना रहे, वातावरण में वायरस ना रहे, तो 6 दिन सभी लोग, सभी स्वस्थ लोग भी लगातार जो है 6 दिन जो है लेमन जूस को नाक के माध्यम से डाल के 2-2, 3-3 बूंद डाल के इस अभियान को करें, तो हम जो है ना तो ह्यूमन बॉडी में संक्रमण बचेगा और ना ही जो है वातावरण में संक्रमण बचेगा। हम जो है कोरोना मुक्त भारत स्थापित कर पाएंगे, हम जो है लॉकडाउन की त्रासदी से बाहर निकल पाएंगे, हमारा व्यवसाय सामान्य हो जाएगा, हमारी इंडस्ट्री सामान्य ढंग से चल पाएंगी, जो लोग रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी बाधित नहीं होगी। मेरा सभी से संबंध जो है ना प्रार्थना है कि अपने अपने लेवल पे सब लोग जो है ना मेहनत करके लोगों की मदद करें, उन्हें संक्रमण के बाहर लाएं। हमारे गुरुद्वारों में, हमारे मंदिरों में, हमारी समाज सेवा संगठनों में बहुत सेवा भाव है। इस सेवा भाव का, इस थेरेपी को पब्लिक के ऊपर यूज करके और देश को कोरोना मुक्त करने में वो उपयोग में लाएं। मैं इस बात के लिए उनका हृदय से आभारी रहूंगा। आओ हम बीड़ा उठाएं कि हम अपने किसी भी सिटीजन को जहां हम
99.9% उनको बचा सकते हैं, उन्हें हम ऐसे नहीं मरने देंगे। आज एक बहुत बुरा समय है जब हमारे लोग बेड के लिए तड़प रहे हैं, हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, हमारे लोग रेमडेसिविर के लिए इंजेक्शन के लिए जो है ना तड़प रहे हैं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। प्लाज्मा जिसकी भी WHO कह रहा है कोई उपयोगिता नहीं है, उसके लिए तरस रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि हम कोरोना को नेशनल हाईवे देके अपने लंग्स को इन्फेक्ट करने दे रहे हैं। हम अपने लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हर दिन 5-5 हजार लोग, 4 से 5 हजार लोग मर रहे हैं। भगवान के लिए हम इन्हें बचा लें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। और शर्मा जी, आपने समय दिया, इसके लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद। और आओ जो है ना, हम लोग दोनों लोग मिलकर अपील करें कि आओ हम सब लोग मिलकर अपने देश को कोरोना मुक्त बनाएं। नहीं, आपने बहुत सही किया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना फ्री अपना देश होगा, बिल्कुल होगा। और जो आप कह रहे हैं वो लोगों को अल्टीमेटली मानना ही पड़ेगा, क्योंकि और इसका कोई विकल्प है नहीं। मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दोनों लोग मिलकर संगठित होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और देश को कोरोना फ्री करेंगे। और मैं इस देश के सभी नागरिकों को आह्वान करता हूं कि आप अपराध मुक्त भारत के निर्माण में भी जुड़ जाइए। मैं इस देश को जो है ना, न केवल अपराध मुक्त करूंगा, बल्कि जॉब एंड सर्विसेज रिच करूंगा, मशीनरी इक्विपमेंट रिच करूंगा, हनी रिच करूंगा, मिल्क रिच करूंगा, सर्विसेज रिच करूंगा, उसको जो है ना ड्रग एंड नार्कोटिक्स फ्री करूंगा, उसको इलीगल वेपन फ्री करूंगा, उसको जो है नारी सम्मान युक्त करूंगा, उसको इनोवेटिव और क्रिएटिव करूंगा। इस देश की जो है पर कैपिटा इनकम मिनिमम 3 गुना बढ़ेगी, जीडीपी 5 गुना बढ़ेगी। हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से 15 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंच जाएंगे। हमारी शर्मा जी, आपसे भी निवेदन है, आपके माध्यम से सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया हर कोई जो है अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़े और यूट्यूब चैनल जो है क्राइम फ्री भारत को जो है वो सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारी जनोपयोगी चीजों के बारे में समय समय पे उनको वीडियो देते रहेंगे। और हम एक इंटीग्रेटेड पैथी का भी विकास कर रहे हैं, जो कि जिसमें हम जो गांवों में जो नीम हकीम अवेलेबल हैं, वो एंडोस्कोपी के तहत जो है ना हमारे ऐप के माध्यम से वो कैमरे का काम करेंगे, वो फिजिकल स्टेटस कैप्चर करेंगे। बेस्ट ब्रेन जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में है, उसकी सेवाएं हमारे गांव के दूरस्थ जो ना आंगन में दूरस्थ जो है ना कोने में पहुंच पाएगी। और हम गांव के लोगों को चिकित्सा के अभाव में आगे चल के नहीं मरने देंगे। हम आवश्यक रूप से इस देश को अपराध मुक्त बनाएंगे। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि पहले हम देश को कोरोना मुक्त कर लें और फिर हम आगे चल के देश को क्राइम मुक्त करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और हम लोग साथ मिलके सारे काम करेंगे। नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।